तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय रहे लॉर्ड इरविन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इनके कार्यकाल को कि ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उनका कार्यकाल क्या था। तो याद रखना है 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक के भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि 1926 से पहले जितने भी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, उन सभी वायसराय एवं गवर्नर जनरल के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय में जाकर सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जान सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन वीडियोज में क्वेश्चंस के माध्यम से और उनमें दिए गए फैक्ट्स के माध्यम से संपूर्ण फैक्ट्स एवं पॉइंटों को क्लियर करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको इंग्लिश में ICAR बोलते हैं, वर्तमान में भी है ये, की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है, तो याद रखना है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ICAR की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में यानी भारत में संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था। तो याद रखना लॉर्ड इरविन के शासनकाल में किया गया था, रावी नदी के किनारे पर किया गया था और ये कांग्रेस ने किया था। देखिए 26 जनवरी 1930 का दिन ये काफ़ी यादगार दिन है। 26 जनवरी को कांग्रेस ने संपूर्ण देश में क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से इसी कारण 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी की डेट को ही भारत के संविधान को लागू करने के लिए फिक्स किया गया था। ये बात भी याद रखना कि आप कभी कभी आपके मन में विचार ये आता होगा कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे देश का संविधान, हमारे देश को जो स्वतंत्रता है, संविधान है, उसको लागू क्यों किया गया था। तो आपको बता दें क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही संपूर्ण देश में सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो याद रखना कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे मनाया था। उसके अलावा संपूर्ण देश में इस स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान भी किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली नामक शहर का उद्घाटन या स्थापना किस वायसराय के हाथों हुई थी। तो आपको बता दें लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड इरविन के हाथों हुई थी 13 फरवरी 1931 को हुई थी। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो नई दिल्ली शहर है, इस नई दिल्ली शहर की जो नींव है वो 1912 में डाल ली गई थी। ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया के हाथों। अब देखो होता क्या है कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया का आगमन होता है। उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और जो इस दिल्ली दरबार के आयोजन करता थे उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय थे और उन्हीं के शासनकाल में वर्ष 1911 में क्या होता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थित थी, उसको बदलकर दिल्ली कर दी गई। यानी भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था, 1911 में बनाया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स के द्वितीय के शासनकाल में। और उसी समय एक नई दिल्ली नामक शहर की स्थापना का भी उद्देश्य रखा गया और वो नींव रख दी गई। नई दिल्ली शहर की स्थापना होने में काफ़ी समय लगा। 1912 से लेकर 1931 ईस्वी तक नई दिल्ली शहर की स्थापना की गई और इसकी जो उद्घाटन है, इसका जो स्थापना है, मेन जो उद्घाटन किया गया था वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 13 फरवरी 1931 को। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे बहुत सारे मुगल गार्डन्स, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भवन भी बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। जिससे सबसे इम्पोर्टेंट जो भवन है वो था वायसराय भवन, जिसको वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस वायसराय भवन में निवास करने वाले प्रथम वायसराय कौन थे। तो आपको बता दें प्रथम वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वायसराय भवन जिसको वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ये बात ज्यादा याद रखनी है। जिसमें निवास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में वर्ष 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 साल व लड़कों के लिए 18 साल निर्धारित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शारदा एक्ट के तहत जो उम्र निर्धारित की गई थी वो 14 साल व 18 साल निर्धारित की गई थी। ये उम्र याद रखना है कि लड़कों के लिए 18 साल थी और लड़कियों के लिए 14 साल थी। ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल की घटना है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में खूब आता है, याद रखना है। जो गंग नहर है ये राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है गंग नहर का, क्योंकि ये जो गंग नहर है इसका संबंध राजस्थान से है और ये 1-2 बार एग्जाम्स में आ चुका है। राजस्थान की जो अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा, अधीनस्थ की जो परीक्षाएं होती हैं बड़ी बड़ी RS की, जैसे RPSC बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हुई, उन परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है। तो याद रखना गंग नहर का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था और ये जो उद्घाटन है इन्होंने 26 अक्टूबर को किया था 1927 को श्री गंगानगर के शिवपुर हैंडबॉक्स पर इसका उद्घाटन किया गया था गंग नहर का। श्री गंगानगर क्या राजस्थान का एक जिला है और इस जिले में शिवपुर हैंडबॉक्स बनाया गया है गंग नहर का और इसी हैंडबॉक्स पर 26 अक्टूबर 1927 को श्री लॉर्ड इरविन के द्वारा गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए गंग नहर क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। गंग नहर एक नदी है, नहर कह सकते हैं हम इसको जो बनाने का श्रेय है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जाता है। इसी कारण इनके नाम पर इसका नाम गंग नहर रखा गया था। इन्हीं के प्रयासों से सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच में सतलज नदी घाटी समझौता हुआ था और गंग नहर की जो आधारशिला है वो फिरोजपुर हैंडबॉक्स पर 5 सितंबर 2021 को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा रखी गई थी। ये बात याद रखनी। जो इसकी आधारशिला रखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा हैं और फिरोजपुर हैंडबॉक्स से इसकी आधारशिला रखी गई थी और उसका उद्घाटन कहाँ से किया गया था? शिवपुर हैंडबॉक्स पर किया गया था। आधारशिला रखने वाले व्यक्ति कौन थे? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, और उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। आधारशिला रखी गई 5 सितंबर 2021 को, उद्घाटन किया गया 26 अक्टूबर 1927 को। सभी बातें याद रखनी है। सतलज नदी का इसमें पानी लाया गया था और जो समझौता हुआ था वो बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच में हुआ था। इन तीनों के बीच में समझौता हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और जो ये समझौता हुआ नदी की जो सतलज नदी घाटी समझौता वो 4 दिसंबर 1920 को हुआ था। ये भी डेट याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उन घटनाओं के बारे में देख लीजिए कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके इतिहास में कुछ अपने आप में महत्व रखता है इतिहास में। तो याद रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का जो आगमन है वो 1928 में हुआ था। ये बात याद रखनी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इसका विरोध भारत में पुरजोर से किया गया था। उसी के विरोध में लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि इसके विरोध करते समय अंग्रेजों ने इन पर लाठियां भांजी और लाठियों के प्रहार से चोटिल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर अंग्रेजों की जो लाठी है, इसकी हर लाठी का चोट क्या होगी? अंग्रेजों के साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगी। इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के आगमन के समय। साइमन कमीशन के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो साइमन कमीशन के बारे में हम आपको स्पेशल वीडियो में बताएंगे आगे चलकर। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो भी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था 1930 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी और इरविन यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और जो ये समझौता है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है, पूछा जाता है डायरेक्टली कि गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखना है 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो 1929 में किया गया था। और किस में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह करना। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात में हुआ था ये। जो बारदोली है वो गुजरात में पड़ता है। तो याद रखना है 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे याद रखना है कि ये इन्हीं बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। ये बात भी याद रखनी है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा सुधार के लिए जो ये कमीशन है, हार्टोग कमीशन, ये खूब पूछा जाता है कि हार्टोग कमीशन का संबंध किससे है, तो शिक्षा सुधार से है। और इस हार्टोग कमीशन का जो गठन है वो 1929 में किया गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस, ये बहुत अच्छा केस है, कई बार एग्जाम्स में आता है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इस षड्यंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस षड्यंत्र के मामले में, इस केस के मामले में, लाहौर षड्यंत्र केस में एक क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम था जतिन दास। इसने क्या किया, जेल में भूख हड़ताल की और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इसकी जेल में मृत्यु हो गई थी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल करने के कारण हुई थी, जतिन दास की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि इन्हीं लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात है। इस दिन क्या होता है कि भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने क्या किया कि दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका। और जो ये बम फेंका था किसके विरोध में फेंका था, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध करते हुए उन्होंने इसमें दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। किसने, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने। इसके अलावा नेक्स्ट अगला पॉइंट ये आता है कि भारतीय जल सेना अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, भारतीय जल सेना अधिनियम को पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में वर्ष 1929 ईस्वी में। कई बार पूछ ले कि भारतीय जल सेना अधिनियम कब पारित किया गया था, 1929 में, किस वायसराय के काल में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ये थे दोस्तों लॉर्ड इरविन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में आपको स्पेशल वीडियोज मिलेंगे। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।